नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटे में पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। मित्रों, एक ऐसी विचित्र घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार नाचने लगेगा। इस बार मित्रों, गुरु और शनि ने मिलकर आपके जीवन में जिन घटनाओं का निर्माण किया है वह घटना बहुत सकारात्मक रहेंगी, लेकिन दूसरी ओर मित्रों और राहु का प्रकोप भी बढ़ने वाला है। आपकी खुशियों को ऐसे नजर लगेंगी कि पल भर में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं और सतर्क कर दूं, ताकि आप आने वाले समय में बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाए। क्योंकि देखिए मित्रों, यह समय बिल्कुल भी साधारण नहीं रहने वाला है, क्योंकि जहां पर आपके जीवन के एक पलड़े में खुशियां विराजमान रहेंगी, तो जीवन के दूसरे पलड़े में कुछ दुख भी रहेंगे अपने घर के। खिड़की दरवाजे बंद करके इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आज की यह बात किसी को पता चल गई तो मित्रों आपका तमाशा बनते देर नहीं लगेंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके घर के कुछ भयानक भेद भी खोलने वाला हूं। देखिए मित्रों, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में जो घटनाएं लिखी हुई हैं वह घटनाएं आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं घटी हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक ध्यान से जरूर देखना। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो देखिए मित्रों, इस समय में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज को लेकर अगर आप परेशान थे पिछले कुछ समय से, तो वह घटना आपके जीवन से गायब होने वाली है। धीरे धीरे देखिए, परेशानियां दूर होगी, और जब परेशानियां दूर होंगी तो आपका मन शांत रहेगा, और शांत मन में मित्रों कई सारी परिस्थितियां सुधारने लगेंगी। आपकी एक आदत है मित्रों, बहुत ज्यादा सोचने की, और आपने सोच सोचकर खुद की परिस्थितियों को बहुत बिगाड़ कर रखा हुआ है। देखिए मित्रों, जिंदगी में अगर हम हद से ज्यादा सोचेंगे तो फिर कभी कभी हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए ज्यादा सोचने की आदत को आपको जल्दी से दूर करना है। और अगर मैं बात करूं इस वक्त आपके परिवार के माहौल की, तो देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार बहुत मायने रखता है। कहते हैं कि जिस इंसान का घर जैसा होता है उस इंसान का जीवन भी वैसा ही होता है। अब देखिए, आने वाले समय में कोई बड़ी मुसीबत आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब वह तो समय बताएगा कि क्या घटना आपके साथ घटेगी। लेकिन मित्रों देखिए, इस वक्त आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि बिना वजह आपको आपके घर में ताना खासी नहीं कसनी है। छोटे छोटे मजाक या तानों को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कई बार मित्रों परिवार के किसी सदस्य को निशाना बनाना उसे मानसिक रूप से आहत कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर रिश्ते अपने हैं, परिवार अपना है, तो किसी के ऊपर आपको ताने नहीं मारने हैं। अरे परिवार का कोई व्यक्ति है, वह असाधारण है, कुछ कमा नहीं रहा है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसका साथ दीजिए, उसे ताने मत दीजिए। मित्रों, जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ घर परिवार में कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने जीवन में प्रगति करता है, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो क्या होता है कि परिवार के लोग ही उसे ताने देने लगते हैं, कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, तू तो कुछ करता ही नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। इस तरह से क्या होता है कि मानसिक स्थितियां कमजोर हो जाती हैं सामने वाले इंसान की, और यह बात आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और अंदरूनी दूरी बढ़ाती है। तो देखिए मित्र, दूरियां बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। जितना ज्यादा हो सके अपने परिवार को साथ लेकर रखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए कि अगर जब भाई भाई आपस में प्रेम से रहेंगे तो उस घर की दीवारें कभी कच्ची नहीं होगी, उस घर में कभी बंटवारे की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आज के समय में देखिए, कलयुग चल रहा है। चंद कागज के टुकड़ों के पीछे भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। इस वक्त क्या है कि कोई पुरानी संपत्ति निकलकर बाहर आ सकती है आपके परिवार में। अब मित्रों देखिए, संपत्ति की वजह से होगा यह कि विवाद उत्पन्न होंगे, और विवाद घर के लोग नहीं करेंगे, विवाद करेंगे बाहर के लोग। कोई ऐसा रिश्तेदार इस वक्त आपके घर में आएगा जो परिवार को आपस में भड़काने और तोड़ने का कार्य करेगा।
उस व्यक्ति से आपको बिल्कुल दूरियां बनाकर रखनी है। उस व्यक्ति का प्रवेश आपको अपने घर में नहीं होने देना है। देखिए मित्र, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो उसे तुरंत अपनी दहलीज पर ही रोक दीजिए और दहलीज मत चढ़ने दीजिए। साथ ही ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, आप इस वक्त अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। और देखिए मित्रों की हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम कीड़े मकोड़ों को किसी अमृत में डालोगे तो उन्हें वह अमृत पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें तो पसंद आएगी सिर्फ गंदी नालियां और गंदा पानी थे। किसी तरह मित्रों, यदि आपके घर परिवार में आपके किसी भी जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा बस नकारात्मक चीजें ही अच्छी लगती हैं, गलत आदतें ही अच्छी लगती हैं, तो आप उन्हें कितना भी प्यार दीजिए, कितना भी सम्मान दीजिए, कितना भी अपनापन दीजिए, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आएगा और वो आपको धोखा देने में एक पल के भी मित्र देखिए सोचेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा कि बड़ों की बातों को नजरअंदाज करना इस वक्त आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। देखिए, अगर आप कहीं पर कुछ नौकरी करते हैं, कहीं पर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, तो यदि आपके कोई बड़े हैं, वर्णिल है, और अगर वह कुछ बात बता रहे हैं तो उनकी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि मित्र देखिए, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है, और अनुभव इंसान को हमेशा ऊपर की ओर लेकर जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ सलाह दे रहा है, अरे आपको उसकी सलाह मानना नहीं मानना ये बात का विषय है, लेकिन शून्य से आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वह सलाह आपके लिए कहीं ना कहीं काम तो जरूर आएगी। मित्रों देखिए, इस वक्त जैसे गुड़ के आसपास मक्खियां भिन भिनाती हैं, ठीक उसी तरह आपके दुश्मन भी आपकी सफलता देखकर आपके आसपास भिन्न भिना रहे हैं। ध्यान रहिएगा कि कुछ लोग आपके खिलाफ ही षड्यंत्र रच सकते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति को गिराया जाए। देखिए, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि चमकते सूरज को बुझाना नामुमकिन है। ठीक उसी तरह मित्रों, आप भी वह सूरज है जो किसी के दबाव से नहीं पूछने वाले हैं, अपनी चमक बरकरार रखेंगे। कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, और उन लोगों के साथ कोई अपना भी शामिल है, क्योंकि देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरह रामायण नहीं, विभीषण ने घर की लंका ढाई थी, ठीक उसी तरह आपके घर में भी इस वक्त कोई भेदी छुपा हुआ है जो आपकी गुप्त बातों को, गुप्त योजनाओं को आपको शत्रुओं के सामने परोस रहा है, और वही बात का फायदा उठाकर कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रखने की साजिश रचेंगे। साथ ही बता देते हैं मित्रों की स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्वास्थ्य की तकलीफ तो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, छोटा सा स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं कि घबराने लग जाते हैं, परिवार में हाहाकार मचाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपकी तबीयत समय रहते सही हो जाएगी। देखिए मित्रों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से एक बात का जिक्र मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भगवान की कृपा नहीं रहती है, वह व्यक्ति कभी सफलता के मार्ग पर नहीं चलता है। देखिए मित्रों, कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन काल में पुण्य करता है और अगर वह छोटा सा अपमान अपने माता पिता या गुरुवार का कर दे तो वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन से मानसिक शांति समाप्त हो जाती है और मृत्यु के बाद भी आत्मा को ऊर्ध्व गमन मिलता है। मित्रों देखिए, आज के समय में कलयुग में क्या हो गया है कि लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जब उनकी सेवा करने की बात आती है तो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें इस तरह घर में रखे रहते हैं जैसे कोई पुरानी वस्तु तू पड़ी हुई है और सड़ रही है। माता पिता की सेवा करने से वही पुण्य फल मिलता है जो तीर्थों में 1000 स्नान करने से भी नहीं मिलता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपके जीवन में अंधकार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से बढ़ रहा है कि आपके परिवार में छोटी छोटी गलतियां बहुत हो रही है।
जैसे घर की महिलाएं पोंछा तो लगाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी घर की महिलाएं पोंछा लगाएं तो उस पोछे में या तो थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा गोमूत्र डाल दें या फिर थोड़ा सा हल्दी का पानी डाल दें, क्योंकि कहते हैं मित्रों की अगर घर में कई बार जब नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं तो फिर घर की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, पारिवारिक क्लेश बढ़ने लगते हैं, बीमारियां पनपने लगती हैं। तो अगर घर का वातावरण सही होगा तो परिवार बहुत अच्छे से फैलेगा और फूलेगा। साथ ही अपने घर में कोई भी ऐसी वैसी तस्वीर ना लगाएं, जैसे कि देखिए लोग क्या करते हैं कि अपने घर की साज सजावट करने के लिए कई तरह के कुछ स्टैच्यू, कुछ मूर्तियां, ऐसी चीजें लेकर आते हैं। कई सारे घर में हमें यह भी देखने को मिलता है कि लोग ताजमहल की तस्वीर या ताजमहल का स्टैच्यू लेकर आते हैं और घर में रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ताजमहल को सुंदर मकबरा कहा जाता है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से यह मृत्यु, विरह और शोक का प्रतीक है। ताजमहल कोई महल नहीं है, बल्कि वह कब्र है और हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यह तस्वीर या यह मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा, वयोग, बीमारी और आर्थिक घाटे का संकेत देती है। इसलिए मित्रों बता देते हैं कि ताजमहल या कब्र की तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए छोटी छोटी गलतियों में जब हम सुधार करेंगे तो हमारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे, ये तो तय है। अब मित्रों देखिए, अभी के समय में लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जीवन में असफल हुए नहीं कि बस जीवन में रुक जाते हैं, उस चीज को त्याग देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं और किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर जीवन में सब कुछ किस्मत के भरोसे बैठने से मिल जाता तो फिर लोग कमाना ही छोड़ देते, मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और बस भाग्य के भरोसे अपनी जिंदगी जीते। लेकिन देखिए ये पूरी तरह से गलत है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान जब तक कर्म नहीं करता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। और आपको इस वक्त इतना जरूर ध्यान रखना है कि समय और ज्ञान दो ऐसी चीज है जो अगर एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। मित्रों हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय का अपमान करने वाला अंत में अपने ही समय के हाथों अपमानित होता है। अगर तुम समय रहते जीवन में सफल हो गए, समय रहते तुमने जीवन में कुछ चीज सीख ली, तो वह चीज आपके बहुत काम आएगी और मन को जीतो, यही असली तापे। दोस्तों हमारा शास्त्र क्या कहता है कि क्रोध को, वासना को, लोभ को और ईर्ष्या को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा तपस्वी होता है। जो दूसरों को जीतता है वह वीर हो सकता है, पर जो खुद को जीत ले वही महावीर होता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण रखने की हमें कोशिश करना चाहिए। मित्रों बता देते हैं कि पैसों को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए पैसों के पीछे आप जितना ज्यादा भागेंगे, पैसा आपसे उतना ही ज्यादा दूर जाएगा। आप अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि कहते हैं कि कर्मों का और मेहनत का कोई भी इंसान छीन कर नहीं ले जा सकता है। मित्रों ध्यान रखना है कि आपको आने वाले समय में बहुत सारे सबक मिलेंगे। देखिए जब हम भगवान के घर जाकर घंटी बजाते हैं तो भक्ति का मतलब घंटी बजाना नहीं, खुद को बदलना है। हम मंदिर जाकर भगवान को नहीं जगाते हैं, जगाने की जरूरत है तो स्वयं को जगाने की जरूरत है। वह घंटी बजाकर देखिए। मंदिर जाना अच्छा है, पूजा करना उत्तम है, लेकिन जब तक आप झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ छल कपट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, भीतर से द्वेष पालते हैं, तब तक भक्ति केवल शब्दों का खेल बन जाती है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति तो यह है कि तुम किसी की मदद करो, किसी जरूरतमंद की सेवा करो और दिन का कुछ हिस्सा खुद से खुद की बात में लगाने की कला सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है, जो इंसान खुद से बात करता है, वह इंसान अपनी अंतरात्मा से जानता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए और उसे जीवन में क्या नहीं चाहिए। देखिए मित्रों, भक्ति करने से दुख कम होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भक्ति करने से मन को शांति जरूर मिलेंगे, इस बात की 101% गारंटी है। इसलिए खुद को मित्रों
अपने सही आचरण में ढालने का प्रयास करें। और कई सारे लोगों की आदत होती है कि अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। मित्रों की ध्यान रखिएगा कि अगर गलती आपसे हुई है तो आप उस गलती को स्वीकार करना सीखिए और उस गलती से आप कुछ जीवन में नई चीजों की तरफ जाइए, क्योंकि गलतियां हमेशा सिखाती है। और मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त परेशान नहीं होना है। ऑनलाइन क्षेत्र गूगल पे या फोन पे के माध्यम से आपको एक बड़ी राशि अचानक आपके खाते में प्राप्त हो सकती है, जिसकी वजह से मित्रों आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक संभल जाएगी। क्योंकि देखिए, पैसों की जरूरत आपको काफी लंबे समय से थी। आप यही सोच रहे थे कि अचानक कहीं से अच्छी मात्रा में पैसा आ जाए और आपको सारे रुके हुए काम बन जाए और अब आगे बढ़ जाएं। देखिए मित्रों, पैसों का जाल बहुत बुरा है। एक बार जो इंसान इसमें फंस जाता है, फिर वह फंस कर रह जाता है और आपको किसी की मेहनत की कमाई नहीं खानी है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि जीवन में सबसे गहरी बात क्या है कि जीवन में सब कुछ सही समय पर होता है। आपने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। आपने किसी से प्यार किया लेकिन वो चला गया। आपने किसी की मदद की और उसी ने धोखा दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन अन्याय कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है, आपको संवार रहा है, ताकि वह आपको वह दे सके जो आपकी आत्मा को चाहिए, न कि आपकी जुबान को, न कि आपके तन को और न ही आपके मन को। देखिए, परमात्मा की जब इच्छा होती है और जब परमात्मा हमारी इच्छा का हमें नहीं दे, तो ध्यान रखिएगा कि परमात्मा ने शायद हमारे लिए उससे भी बेहतर किसी चीज को सोच रखा है और उससे भी बेहतर किसी इंसान को, किसी वस्तु को हमारे लिए रख रखा है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें परमात्मा की मर्जी होती है। उसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मित्रों, हमारे जीवन में जब पैसा आता है तो हम कई सारी चीजों को खरीदने जाते हैं। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर चैन नहीं खरीद सकता है। पैसा जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक पैसा तब तक बेकार है जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, घर में प्यार ना हो, मन में संतोष ना हो। क्यों? क्योंकि करोड़ों के बंगले में भी इंसान तन्हा मर सकता है, लेकिन एक छोटे से घर में प्यार भरा परिवार पूरी दुनिया जैसा लग सकता है। देखिए मित्रों, पैसों को लेकर हर व्यक्ति परेशान है। आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पैसों के लिए नहीं तरस रहा है? किसी के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वह खुश है। देखिए, मन हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। हमारा मन जैसा रहेगा, हमारा जीवन भी वैसा ही रहेगा। देखिए मित्रों, जीवन का अंतिम मंत्र यही है कि जो चला गया वो अध्याय था, जो मिला नहीं वो सबक था, जो साथ है वह उपहार है, और जो आने वाला है वह ईश्वर की कृपा है। इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए मित्र। और देखिए, रिश्ता हर व्यक्ति निभाना नहीं सीख सकता है। रिश्ता निभाने के लिए बराबरी नहीं बल्कि समझदारी चाहिए। आजकल लोग बराबरी ढूंढते हैं। मैं इतना करता हूं, सामने वाले क्या करता है, मैंने कॉल किया, उसने क्यों नहीं किया। लेकिन रिश्ते लेने देने से नहीं चलते, वे चलते हैं जुनून और समझदारी से। इसलिए हर रिश्ते में कुछ त्याग करना पड़ता है, और जो सबसे ज्यादा निभाता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। मित्रों, देखिए, रिश्तों में कभी अकड़ नहीं आनी चाहिए। हम आज के समय में इतनी छोटी सोच वाले लोग रह गए हैं। अरे, इसने तो मेरे लिए कुछ करा ही नहीं, अरे इसके लिए मैं क्या करूं, अरे ये तो मेरे लायक ही नहीं है, अरे ये तो मेरे बराबरी वाला नहीं है। ये सब चीजें मित्रों और रिश्तों को झकझोर कर रख देती हैं। अंदर से ये सब चीजें रिश्ते खनखुला कर देती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि रिश्ते निभाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको हैसियत ही देखना पड़े, जरूरी नहीं है कि आपको बराबर ही देखना पड़े, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज देखना पड़े। रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ मन देखिए और सिर्फ दिल देखिए, और रिश्ता निभाते हुए आगे बढ़िए। और मित्रों, आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आएंगी।